Namaste, hello everyone. Welcome to Profit by India's daily video series. Uh, आज तो मतलब निफ्टी ने आपको एक तरह से दिखाई दिया होगा कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज एक चीज होती है. देयर इज अ थिंग कॉल्ड बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज बिकॉज whatever was in the price already, that 25 basis point rate cut, अगर आज वो नहीं आता तो निफ्टी वापस 23,200 तोड़ के शायद नीचे गिरता. बट बिकॉज इट वाज इन द प्राइस, people who had taken positions at a lower price, obviously उनके जो लॉन्ग पोजीशन थे वो कट हुए एंड निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव नेगेटिव में ही आपको दिखा होगा बंद होता हुआ. The problem is not so much with the Nifty. The pain is in the mid cap and small caps, and specifically in the stocks which are bleeding, so to say. So RBI has stuck to the rule book. इनफैक्ट मैंने कहा ना, बहुत गलिबल है हमारे नए आरबीआई गवर्नर. वो जो स्कूल में, आई एम सॉरी टू से, ही इज मच सीनियर देन मी, बट स्कूल में हमेशा एक फर्स्ट बेंचर गुड बॉय टाइप्स होता है ना, जो आगे बैठ के हमेशा टीचर्स पेट कहलाता है, कि जो टीचर बोलेगी वही होमवर्क कर रहा है, वैसे ही बात कर रहा है, सवाल नहीं पूछ रहा है, हाँ जी कर रहा है, विच वी हैव बीन टॉट इन आवर कंट्री की डोंट आस्क क्वेश्चंस जस्ट फॉलो. मतलब स्कूल अभी तो चेंज हो गए स्कूलिंग सिस्टम्स, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस because that is how you innovate, right? You ask the right question, you figure out a better way, and that's how. नहीं तो अभी हम लोग अभी भी बैलगाड़ियों पे हॉर्स कैरेजेस में होते ना, we would have never moved on to electric vehicles if there was never a question that what next. तो आरबीआई गवर्नर स्टक टू द रूल बुक. सही उन्होंने विश्लेषण किया. एक डिसअपॉइंटमेंट हो गया यार, ऑन अ लाइटर नोट. वो शक्तिकांता दास कैसे वो महात्मा गांधी, चाणक्य, सबके कोट बताते थे, यहाँ उन्होंने कोट नहीं बताया यार. एंड शायद इसी वजह से मार्केट भी थोड़ा डिसअपॉइंट होके गिर गया. बट इट वाज काइंड ऑफ, मार्केट का गिरना उस वक्त थोड़ा काफी लोगों के लिए सरप्राइजिंग था. बट गाइज, जब नीचे से आप लेवल पकड़ते हो, उस दिन आपको याद है व्हेन आई कम आउट एंड सेड दैट एफआईआईज हैव बॉट नेट बाइंग 850 करोड़. उतनी ही बाइंग हुई है उसके बाद आज. इफ यू लुक एट द लेवल ऑफ द एफआईआईज, द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दे आर एट अ रिकॉर्ड लो लेवल. 12 साल या उसके ऊपर के रिकॉर्ड लो बाइंग लेवल पे हैं. तो things are a little dicey right now. But as we have spoken earlier, why do you want to blame these foreign investors यार? I mean, बहुत एक अच्छी खबर मैं आपको बताता हूँ, पॉजिटिव. बहुत सालों बाद, इनफैक्ट फर्स्ट टाइम, जो मैं 2004 में जब साउथ कोरिया या जापान के मार्केट्स हम स्टडी करते थे, तो पूरा रिटेल इन्वेस्टर के कंट्रोल में होता और फॉरेन इन्वेस्टर्स वो मियर पार्टिसिपेंट्स. आज हमारे देश में एटलीस्ट आई एम हैप्पी टू से कि बहुत सालों बाद एफआईआई और रिटेल का होल्डिंग इज ऑलमोस्ट नेक टू नेक, लगभग बराबर के बराबर. तो रिटेल भी बाजार को एक तरह से एक मोमेंटम में संभाल रहा है. रिटेल एंड डीआईआईज आर काइंड ऑफ होल्डिंग द फोर्ट फॉर द मार्केट, एंड एफआईआईज आर अगेन सेलिंग. See, you can't blame them, right? Let's be honest. I mean, you are an investor in the US. You have US Treasury or US bond. इन द यूएस द इन्फ्लेशन इज 2.5%, और वहां का बॉन्ड 10 साल का, 5 साल का, 2 साल का बॉन्ड आपको 4.5% या 4.3, या बीच में तो 4.9% दे रहा था. डॉलर रिटर्न है. ऊपर से आप जब इंडिया में निवेश करोगे तो एवरी ईयर 3.5% करेंसी डिप्रिशिएट होगी. आपने मेरे 1-2 दिन पहले के वीडियो में देखा है, वो आईएनआर वर्सेस यूएसडी वर्सेस द अदर करेंसीज. तो बेसिकली इंडिया में निवेश करके वो रिस्क लेके कमाएगा 8-9-10% कमाएगा. उससे अच्छा उसको बैठे बैठे यूएस में डॉलर रिटर्न अगर 4.5% मिल रहा है, और उनके लिए 4.5-5% इज वेरी गुड रिटर्न, बिकॉज देयर इन्फ्लेशन इज 2-2.5% इन द यूएस. In India, our inflation is 6-6.5%. So we need 13-14% returns. Basically, you need almost double of inflation. यही गणित है, राइट? तो आप उनको ब्लेम कैसे करो? अब एफ आई एस वापस कब आएंगे वो भी मैं आपको रिपीट नहीं करूंगा, पहले बता चुका हूँ. बट फॉर द न्यू सब्सक्राइबर्स या न्यू व्यूअर्स, डॉलर इंडेक्स हमारा 109-10 के आसपास है. अगर डॉलर इंडेक्स 100 तक गिरता है, यूएस डॉलर का वैल्यू थोड़ा गिरे, 85-84 तक भी हो जाए, 82 तो अभी बहुत डिस्टेंट ड्रीम लगता है मुझे, कि 82 तक रुपी पता नहीं कब आएगा. आना तो चाहिए बिकॉज रुपी हैज रियली लॉस्ट इट्स डायरेक्शन. आना तो खैर चाहिए, बट वी डोंट नो. तो आरबीआई ने काम किया. couple of liquidity measures they've done which will help small finance companies and banks. इसीलिए आज आपने देखा जो बड़े बैंक्स थे वो
मोर्चा संभालने की कोशिश कर रहे थे। एक पर्टिकुलर स्टेप उन्होंने ईज ऑफ किया है जिससे आरईसी, पीएफसी और इरेडा, इरेडा को बहुत फायदा होगा। तो अगर आपको स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखना है, यू कैन कीप इरेडा एज अ, आरईसी पीएफसी तो है ही फ्रंट लाइन काउंटर्स, बट इरेडा यू कैन कीप। आई थिंक मैंने देखा नहीं है लेवल, बट this is not a buy or sell recommendation at all. Consult your financial advisor before buying or selling any financial instrument. But having said that, you can just keep it in your watch list because after today, in fact, चलो, स्पीकिंग ऑफ दीज थ्री स्टॉक्स, एक काम करते हैं, मैं आपको एक बार इसका मूवमेंट दिखा ही देता हूँ। देखे तो सही आज मूवमेंट हुआ क्या है। स्क्रीनर पे जाके लेट्स हैव अ लुक, and I'll share my screen. I'll show you the stock as well. तो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है। आई डोंट प्लान स्टफ, क्योंकि जब सच बोलना है ना तो इतना सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। जो है जैसा है आपके सामने है, राइट? सो लेट्स लुक एट इरेडा फर्स्ट। ये बहुत अच्छी कंपनी हमसे छूट गई थी, अभी 189 पे चल रही है। देखो आज गिरते बाजार में भी फ्लैट टू पॉजिटिव बायस से बंद हुई है, बट इसका करंट प्राइस है 189 और बुक वैल्यू के हिसाब से महंगा है, पी भी महंगा है। हाँ, तो इरेडा का हाई है 310, तो ये काफी निकल चुका है। ये 65-70 पे वैल्यू था इसमें गाइस। अभी शॉर्ट टर्म इनको फायदा होगा। लेट मी लुक एट आरईसी पीएफसी, क्योंकि वो तो हमारा बहुत, हाँ देखो आरईसी को हुआ ना गाइस, 1.6% ऊपर बंद हुआ है। अभी भी ये अंडर वैल्यूड है। इसका आरओई आई कांट बिलीव। और ये आरईसी आपको 2020 में 100 रुपए का मिलता था और 14% डिविडेंड देता था। अभी इसका डिविडेंड यील्ड 3.6% हो गया, विच इज ओके। बट ये जो इतना पिटा है ना 650 से, आई थिंक इट्स गोना गेन इट्स मोमेंटम नाउ नाउ नाउ। इफ आई लुक एट दिस चार्ट, यस परफेक्ट, लुक एट दिस गाइस, जस्ट हैव अ लुक। स्टॉक प्राइस नीचे गिर रहा है, अर्निंग्स ऑफ द कंपनी बढ़ रही है, परफेक्ट प्राइस टू अर्निंग्स मैचअप फॉर ग्रोथ। तो कम से कम यहाँ तक नहीं नहीं करके यहाँ तक तो स्कोप है आरईसी का। लेकिन हाँ देखिए, ये अगेन कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट इफ आई लुक एट द प्राइस चार्ट नाउ, आरईसी पीएफसी यूज्ड टू बी आवर फेवरेट्स और कोई उसको टच नहीं करता था उस टाइम पे। I'll just look at 50 DEMA, 200 DEMA and give you broad perspective. Yeah, so 500 पे 200 DEMA है और 480 पे 50 DEMA है. So I think we'll be better off waiting if it crosses 200 DEMA. Then अभी यहाँ से 200 DEMA distant लगता है for REC. Have a look at PFC. I'm sure इसने भी closing अच्छी की है। दोनों वैसे भी related हैं और PFC has a stake in REC, majority stake. Okay, तो PFC ज़्यादा बड़ी कंपनी है, पीएफसी का वैल्यूएशन भी ज्यादा बेटर है। और अगर मैं इसका पी रेशियो देखूं, अर्निंग्स का मैचअप देखूं, सेम देखिए ना, ऑलमोस्ट सेम वही है ना। तो स्कोप फॉर ग्रोथ दोनों में है, क्योंकि अर्निंग्स बढ़ रही है और स्टॉक प्राइस पिटा हुआ है। पीएफसी का हाई 580 है, अभी 410 पे है। सो इसका एवरेजेस देखते हैं, बिकॉज ये तो जांची परखी कंपनीज है ना। 449, 200 डेमा, इट्स एट 410। या सो आई थिंक बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर गाइस। थोड़ा ऊपर आएंगे, 200 डेमा क्रॉस करेंगे तो मजा आएगा। बट गाइस ये सब स्टॉक हमने पुराने वीडियोस में 100-100 रुपए पे पकड़े हुए थे। उस टाइम पे वी वर एनालाइजिंग फ्रॉम अ ट्रेनिंग परस्पेक्टिव। पीएफसी 100 रुपए का होता था यार, और 14% डिविडेंड यील्ड देता था। लेट मी चेक इंडियन ऑयल, बिकॉज आई नो वी स्पोक अबाउट इंडियन ऑयल। just for the dividend yield, nothing much. Plain vanilla dividend yield अगर चाहिए, Indian Oil Corporation, IOC 125, dividend yield of 9.5%. See, this is good, right? This is good for a simple investor, plain vanilla, सीधा सीधा। थोड़ा और अगर ये गिरे तो डिविडेंड यील्ड 10% हो जाएगा। 10% इज वेरी गुड डिविडेंड। एंड दूसरा जो हमारा डिविडेंड स्टॉक था वो था चेन्नई पेट्रो। अगेन नो रिकमेंडेशन, बट लुक एट दिस ना, इसका डिविडेंड यील्ड देखो कितना माउथ वाटरिंग है। मुझे तो यही दो स्टॉक्स दिखे हैं जिनके डिविडेंड यील्ड्स अच्छे हैं, 10.5 एंड 9.5। बाकी कुछ बॉन्ड्स हैं जो अगर आप चाहते हो तो आप मेंबर्स ओनली सेक्शन सब्सक्राइब करके बॉन्ड्स के बारे में देख सकते हो। चेन्नई पेट्रो इज 522, सो इट्स बीटन डाउन क्वाइट अ लॉट। तो अगर डिविडेंड यील्ड चाहिए तो ये भाव ठीक लग रहा है, लेकिन या यू शुड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर गाइस।
एक बार हमारा इंडियन होटल्स देख लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे रेडार पे हमेशा रहता है। 792, इट टच्ड 895, इट वेंट डाउन एंड नॉट आउट अराउंड 756, एंड इट अगेन बाउंस बैक टू 792। और इसका 200 डेमा आज है 700। सो 700 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आई थिंक आई वुड लाइक टू सी ये गिरावट में 700 तक अगर आता है, तब इसमें मेरे को थोड़ा मोजो और मोमेंटम दिखेगा इंडियन होटल्स। बट ये कंपनी तगड़ी है, दिस इज अ गुड कंपनी। आई एम श्योर एट ऑल लेवल्स पीपल आर लुकिंग एट इट। और अभी तो आईटीसी होटल्स लिस्ट हो गया है, तो अभी तो और इसमें दम दिखेगा आपको इवेंचुअली। बट गाइज देखो, जितना आरबीआई गवर्नमेंट के स्कोप में था, अभी एक रिस्क, रादर देर आर टू रिस्क। Tomorrow 8th February there is this Delhi elections ka result, which could have an impact on Monday if it is not favorable for the markets. And Monday 10th February, Honorable Nirmala Sitharaman is supposed to present the income tax bill to the, and it's a bill, so it will be presented in the parliament, and if it goes through, it become a law. So this is not some budget thing. ये तो वो सीधा आपके ऊपर सर पे दे के मारने वाली है. So let's hope and pray that the market survives these two big channels. Actually, speaking of, we should have a look at the Nifty levels. एक बार अभी हम लोग wind up करने के पहले क्यों ना हम लोग निफ्टी के लेवल देख लिए जाए. हम्म. चलो, सिंस वी आर हियर, तो डाउ जोन्स क्या है? ओ, डाउ जोन्स आज एज वी स्पीक राइट नाउ, एज यू वॉच इट, 0.5% डाउन है. डाउ नीचे है, और नेगेटिव शुरुआत हो रही है यूएस में. नैस्डैक क्या है? Nasdaq is down by 1.11%. So there's some sense of earnings coming in the US as well. और इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा. लेकिन लेट्स हैव अ लुक एट निफ्टी मूविंग एवरेजेस. ओके, सो निफ्टी के मूविंग एवरेजेस के लिए ये मेरा प्रिफर्ड साइट है. आप जो चाहिए साइट देख सकते हो, मुझे जो ठीक लगता है मैं उसको पकड़ लेता हूँ साइट. सिंपल मूविंग एवरेज देखिए निफ्टी का क्या है. बुलिश बुलिश थोड़ा दिख रहा है. आई कैन सी सम बुलिश मोमेंटम हियर. वैसे आज निफ्टी का क्लोजिंग क्या है? 23,559. ओके, 23,559, फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग. एंड अगर मैं सिंपल मूविंग एवरेज देखूं, विच आई यूजुअली लुक एट सिंपल एंड नॉट एक्सपोनेंशियल, अभी वो रीजन मत पूछिएगा, वो एक एक आदत है, पैटर्न है, जो भी आप बोलो. सो गुड. 20 डेमा, 20 सिंपल मूविंग एवरेज 293 पे सपोर्ट है, 50 पे रेजिस्टेंस है. और यहाँ 100 और 200 डेमा, तो ये 24,000 है अपना. ये तो अगर, ये तो बहुत मेक और ब्रेक लेवल है. यहाँ तक पहुंचेगा तो फिर, अगर इसको क्रॉस किया तो फिर हम सब बुलिश ही होने वाले. बट अच्छा सपोर्ट ये है गाइस, 23,432 होल्ड कर रहा है निफ्टी. जब तक ये होल्ड कर रहा है, जब तक 23,308 होल्ड कर रहा है, आई थिंक वी आर इन गुड स्पेस. इट्स ओके. नाउ लेट्स, ये दो सपोर्ट के साथ नीचे गिरा तो 22,550, वर्स्ट केस में आपका वही है. लेट्स लुक एट टेक्निकल लेवल्स. एक बार मेरे को आरएसआई देखना है निफ्टी का, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. आरएसआई बोलता है 52, गुड जॉब. यानी ये 52 जैसे ही 55 56 होगा ना गाइस, तो वो थोड़ा बुलिश मोमेंटम निफ्टी में आपको दोबारा दिखने लगेगा. तो आई थिंक वी आर गेटिंग देयर, बट थोड़ा थोड़ा अभी छटते जा रहे हैं बादल. बट बी प्रिपेयर्ड. मेरे को अभी भी लग रहा है निफ्टी 22,550. मैं शुरू से कह रहा हूँ, एक बार आपको झटका देने के लिए रेडी, आप रेडी रहिए. 22,550, वो जब एफ ने बाइंग की थी, मैंने उस दिन भी यही कहा था आपको. आई वॉज नॉट स्वेड अवे लाइक दीज बिजनेस चैनल्स. No business channels were harmed during the making of this video. So yeah, one of our subscribers had made this good, smart comment. I'm so proud of all of you guys. Yeah, you guys are very smart. जो भी आप viewers हैं, आप लोग वाकई में सही पल्स पकड़ लेते हो बाजार की, और you take back the right things. तो मंथली पिवट अगर देखें तो फिबोनाची में ये देखिए, 22,900 सपोर्ट, 23,507, ये पहला इंपॉर्टेंट पिवट लेवल है. अगर ये टूटा तो ऑन अ मंथली लेवल 22,950, 22,617, ये मेरे सपोर्ट्स हो जाते हैं. ऑन अ वीकली लेवल नेक्स्ट वीक आई हैव दिस, ये तो डिफेंड कर रहा है. ये पिवट लेवल बहुत जरूरी है अगले हफ्ते डिफेंड करना. एंड वी हैव गॉट द इनकम टैक्स बिल टू गो एंड द दिल्ली इलेक्शन वर्डिक्ट टू गो.
फिर उसके नीचे ये 23,306, वेरी गुड, एंड 23,168. सो वी हैव डिसेंट सपोर्ट्स. मतलब पीछे गिरने में सपोर्ट बहुत है निफ्टी को. ये लास्ट वीकली सपोर्ट है 22,944. आई मीन, all in all looks like Nifty has good support. It's in good space, तो कोई इतना टेंशन नहीं है. Thank you so much for watching Profit by India. Please check out our members only section as well, because उसमें हम लोग क्रिप्टो करेंसी, बॉन्ड मार्केट, इंडियन मार्केट्स, यूएस और बहुत सारी चीजें अपने मेंबर्स को देने की कोशिश करते हैं, जिससे वो equipped हो to take better financial decisions, and they consult with their financial advisor. And फाइनेंशियल एजुकेशन के स्पेस में बहुत कुछ करना है गाइस. इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी अभी भी बहुत कम है. आई एम ब्लेस्ड दैट आई टुक दिस इनिशिएटिव टू एडुकेट माई सेल्फ इन फाइनेंशियल लिटरेसी, बिकॉज ये जो टॉपिक है ना, ये इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग मेथोडोलॉजी, इन्वेस्टिंग साइकी, ये स्कूल कॉलेज में डेवलप नहीं होता है. जब तक आप एमबीए करके उसका असली एसेंस नहीं पकड़ोगे कंपाउंडिंग का, तब तक वो भेजे में घुसता नहीं है. क्योंकि हम सब जब जॉब मार्केट में घुसते हैं, हमें लगता है जॉब करके ही पैसा कमाना है, बट दैट इज अनट्रू. यू विल मेक मनी व्हेन यू पुट योर मनी टू वर्क, not when you work for money. There is a big difference between the two. Your money needs to work harder than what you are working for money. थोड़ा deep point है, लेकिन I'll see you in the next video very soon. Till then, take care and keep profiting.